एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये कि उसे सलीके से संवारा जाए। तो हर कोई अगर चाहे ठान ले तो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। हम आप तो इंसान हैं, जब पत्थर पर उकेरना मुमकिन है तो अपने अंदर कुछ बदलाव लाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे बदलाव लाने हैं, क्यों लाने हैं और उससे क्या होगा, ये सब आपके तारे आपको बताता है, एक बेहतर कल के लिए आपको तैयार करता है और यही कोशिश होगी आज। ज्योतिष गुरु, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अपने इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 3 मई बुधवार यानी आज के दिन की। तो दिन तो शुरू हो चुका है, अब हमें इस दिन को खूबसूरती से जीना होगा। अगर हम इस दिन से बेहतर नतीजे चाहते हैं तो हमें भी कुछ अलग, कुछ बेहतर करना होगा। अब वो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हम सबको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मेष और वृषभ, आपका राशिफल और टिप्स। मेष राशि वाले जो हाल में कुछ अपने कदम पीछे हटा रहे थे, अब उसके बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। एक डावां स्थिति है जो आपके मन पर छाई हुई है। ये नहीं समझ आ रहा कि पीछे हट जाएं या आगे बढ़ जाएं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की उस अच्छाई को समझने की कोशिश करें जो आपको फिर से आगे बढ़ने का मौका दे रही। आपके अपनों का सहयोग बना रहेगा तो फैसला करना भी आसान हो जाएगा। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ पाना है। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं। चुनौतियां तो हर कदम पर होती ही हैं, लेकिन मंजिल के करीब पहुंचकर घबरा जाना भी ठीक नहीं है। वृषभ राशि वालों के अंदर मेहनत करने की इच्छा भी है और रिश्तों को संभालने का जज्बा भी है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नहीं हो पा रहा जो आप करना चाह रहे हैं। यही कारण है कि रिश्तों में एक उदासीनता सी आ रही है। क्या करना चाहिए समय में? कोशिश भी करनी होगी और अच्छाई का परिचय भी देना होगा। रिश्तों की स्थिति को संभालने में कुछ समय भी लगेगा, इसलिए धैर्य भी रखना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या ना करे समय में? अपनी मेहनत की ताकत को भी किसी वजह से कम ना समझे। ऐसा ना सोचे कि कामकाज के क्षेत्र में सब कुछ बिगड़ा हुआ है और सिर्फ नुकसान का ही सोचकर अपना नुकसान भी ना कर बैठे आप। और ये होता है, जब हम नुकसान के ही बारे में सोचते हैं तो नुकसान ही होता है। सवाल सोच का है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होगा आपके। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। सवाल हमारे सामने है प्रदीप सैनी का, 17/6/1994, 4:24 सुबह इनका जन्म हुआ है। मुकुंदगढ़, झुंझुनू है राजस्थान में, वहां पर। प्रदीप सैनी जानना ये चाहते हैं कि फिलहाल तो अभी ये सूरत में रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ और बैंक और एसएससी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कब तक इनको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ये इनका सवाल है आपसे। प्रदीप, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2019 तक। बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अभी लंबा फासला तय करना है, क्योंकि एक सफलता का समय बनता है जी आपका, वो है मई से सितंबर 2019 के बीच में। वहाँ से शुरुआत होती है, मैं ये कहूँगा। और 2020 का समय भी अच्छा है, जब आपका कैरियर बन जाए या आपका कैरियर आगे बढ़े। तो इस रूप से अपने अंदर एक प्लानिंग करनी है, इस रूप से अपनी मेहनत आपको बढ़ानी है, ताकि 2019 में ये सफलता आपको मिल जाए। तो अब से 2 साल बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलने जा रही है, लेकिन अभी जो 2 साल आपके सामने हैं, सीधा इशारा यही है कि उन 2 सालों में जमकर तैयारी करनी है, जमकर पढ़ाई करनी है, फिर एक अच्छा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंतजार हम सब करते हैं अच्छे समय का और अपनी तरफ से कोशिश भी करते हैं ये समय को कुछ अच्छा दिया जाए ताकि अच्छे नतीजे मिले। लेकिन तब भी हमसे कहीं कहीं चूक हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें नहीं पता होता कि क्या छुपा है आने वाले पलों में, हम क्या करें जो ठीक रहेगा, क्या ना करें। तो इन सब चीजों का जवाब होता है आपके तारे। तो मिथुन और कर्क, अब आपकी बात। मिथुन राशि वाले अपनी बात भी कह पाएंगे और लोग उस बात को समझेंगे भी। इसी वजह से ये समय कुछ अच्छा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम रिश्तों में आपसी तालमेल बिठाने में मदद जरूर मिल जाएगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को एक व्यवहारिक नजरिए से देखना होगा। पैसा तो आनी जानी चीज है, पर अपनी साख और अपनी ईमानदारी बनानी होगी। यही चीज आपको दूर तक साथ निभाएगी। क्या ना करें समय में? काम और रिश्तों की तुलना में पैसे को ज्यादा अहमियत ना दें। ऐसा करते हुए आप कहीं दिलों के फासले ना बना लें। वैसे भी पैसे से जुड़ी कोई गलती करके अपना कोई बड़ा नुकसान ना कर लें आप। कर्क राशि वालों को अपने कामकाज के बारे में और ज्यादा सोचना होगा, ताकि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाएं। कामकाज में मेहनत भी करनी होगी और शायद पैसा भी लगाना होगा, तभी जाकर वो लाभ सुनिश्चित हो पाएगा।
क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक स्थिति भाग्यशाली रूप से बेहतर होती चली जाएगी। आपको भी अपने अंदर वो जुनून बनाए रखना होगा जो आपसे कुछ बेहतर करवा ले। आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को जरूर संवार पाएंगे। क्या ना करें समय में? अपनी ही तारीफ करने की आदत बिल्कुल ना डालें, बल्कि अपनी शख्सियत को इतना बुलंद कर लें कि लोग आपकी तारीफ करें। कुछ भी ऐसा ना करें कि लोग आपसे दूरियां बना लें। तो ऐसा कुछ ना करें कि लोग आपसे दूरियां बनाने लगे। ऐसा होता है, हमसे गलती ऐसी होती है, हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमसे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। ये मत कीजिएगा। सिंह और कन्या राशि, अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से। सिंह राशि वाले, तकदीर के भरोसे चलकर कहीं आप अपने पैसे को कहीं फंसा ना लें। जल्दबाजी में कोई फैसला करने से ऐसा हो सकता है, इसलिए समय रहते संभल ही जाए तो अच्छा है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई की वजह से आपको अचानक लाभ मिल सकता है और आपकी गलतियों की वजह से आपकी अचानक हानि भी हो सकती है। आपको कौन से रास्ते पर चलना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या ना करें समय में? जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बाद में पछताना पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी ना करें जिसके चलते आपको आगे चलकर खुद को कसूरवार ठहराना पड़े। कन्या राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि जब पैसे की स्थिति सुखद बन जाए तो कोई भी इंसान लापरवाह हो जाता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जिससे आपसे कोई गलती हो जाए। लोगों की गलतियां निकालकर लोगों को नाराज कर लेना भी एक बहुत बड़ी गलती ही होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी सूझबूझ और अपनी विनम्रता हर सूरत में बनाए रखनी होगी। लोगों की बात का मान रखेंगे तो लोग भी आपको समझने की कोशिश जरूर करेंगे। रिश्तों का ये फलसफा समझना कभी कभी कठिन भी होता है। क्या ना करें समय में? पैसे को ही सब कुछ ना मान लें और ऐसा भी ना सोचें कि कोई बदलाव करके ही सब कुछ हासिल होगा। कामकाज से जुड़ी प्राथमिकताओं को तो बहुत धैर्य से ही समझना पड़ेगा। देखिए, पेशेंस चाहिए। कामकाज आपका क्या चाहता है आपसे, प्रायोरिटीज क्या हैं, उन्हें समझना होगा, उन्हें तय करना होगा, तब आगे बढ़ना है। फिलहाल हमें तो आगे बढ़ना है सवाल के साथ, और सवाल है प्रद्युत दास आपका। ध्यान से, 22/8/1998 6:25 सुबह इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में। चलिए, बड़ी खुशी की बात है, आपने पहली लाइन हमें एनकरेज करने के लिए लिखी है कि ज्योतिष गुरु आपसे ये रोज मुखातिब होते हैं और आप जो उन्हें बताते हैं उससे उनको अपने जीवन को बेहतर ढंग से प्लान करने में मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल, अच्छा, ये सवाल परिवार वालों ने पूछा है प्रद्युत के लिए कि अभी 12वीं बोर्ड का एग्जाम उन्होंने दिया है, करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी रहेगी, बीडीएस या उन्हें बीएससी एग्रीकल्चर में परस्यू करनी चाहिए करियर के लिहाज से। आपने अपने बेटे प्रद्युत के बारे में पूछा जी, उसके पढ़ाई के बारे में। प्रद्युत की कुंडली है सिंह लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की मई 2019 तक। 12th के एग्जाम दिए हैं अभी, और 2 विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं, एक तो डेंटिस्ट्री करने के और दूसरा एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने के। समस्या या सवाल ये नहीं है कि कौन सी पढ़ाई के रास्ते पे चलना है। कुंडली ये समस्या दर्शाती है कि पढ़ाई से मन हटता चला जा रहा है, और ये सबसे खराब बात है, क्योंकि पढ़ाई कोई भी क्यों ना करे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। उस पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अपना कैरियर, अपना भविष्य भी बनाना पड़ेगा, और अगर मेहनत ही नहीं बन पाएगी तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। वैसे कुंडली से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर सकता है, लेकिन मेहनत की कमी नज़र आती है, उस ओर ध्यान देना पड़ेगा। अंदाजा आपको भी होगा कि समस्या इसमें नहीं है कि वो बीडीएस करें या बीएससी एग्रीकल्चर करें। समस्या ये है उनका पढ़ाई से मन थोड़ा सा हटा हुआ है। उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई इस समय उन्हें करना। वैसे बीडीएस उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो लॉर्ड वृश्चिक राशि, आइए अब आपके लिए देखते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या ऑप्शन सही रहेगा और किस ऑप्शन से बच के निकलना है आपको। तुला राशि वालों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पार्टनरशिप के बारे में सोचें, लेकिन ऐसा करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको अपने बलबूते पर ही बहुत कुछ करना पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत ज्यादा उदारवादी होने से भी आपको बचना ही होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अपनी कोशिशें तभी सफल होंगी अगर आप सही दिशा में लगे रहें। आप भी एक साथ बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, किसी एक दिशा में केंद्रित तो आपको होना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि पैसे की ताकत से आप सब कुछ जीत लेंगे। काम तो फिर भी ठीक ठाक बना रहेगा, लेकिन पैसे को संभालने में कोई गलती ना करें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात मददगार है, लेकिन रोजमर्रा की परेशानियां बनी रह सकती हैं। यही कारण है कि किसी भी बात को इस समय बिगड़ने बिल्कुल ना दें। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे के लेन देन में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी होगी, तभी जाकर आपकी स्थिति संभल पाएगी। लोगों की सहायता जरूर कर ले, लेकिन किसी से भी उलझने से बचें। क्या ना करें इस समय में? व्यर्थ में तकदीर को आजमाने की भी कोशिश ना करें। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने काम के प्रति भी अपने मन में अविश्वास न पैदा करते चले जाएं। कामकाज को लेकर अविश्वास अपने मन में मत रखिए, उससे कुछ नहीं होगा सिवाय उलझन के, सिवाय दिक्कतों के। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए क्या सही रहेगा क्या सही नहीं रहेगा ये बताने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले आपका दिन कैसा रहेगा ये आपको बताते हैं। धनु राशि वाले बहुत ज्यादा सोचेंगे तो मन में अपनों की चिंता बनी रहेगी। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज को एक सुकून की नजर से देखना होगा। हमेशा ये भी साथ साथ सोचें कि तकदीर ने आपको किन किन नेमतों से नवाजा है, तब जाकर इंसान शुक्राना अदा कर पाता है। क्या ना करें समय में? अपने स्वभाव को किसी भी वजह से बहुत ज्यादा अड़ियल ना बनाएं। ऐसा ना सोचें कि जो आपने कह दिया वो ही सही है। अपने विचारों को सख्त बनाकर आप कहीं कोई बड़ी गलती ना कर लें। मकर राशि वाले लोगों का ख्याल रखेंगे तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को संभालना आसान हो जाएगा। इसी से घर परिवार की और रिश्तों की खुशियां भी बनी रहेंगी। क्या करना चाहिए समय में? अगर किसी तरह की परेशानी का सामना करना भी पड़ जाए तो उसे भी विधि का विधान मान लें। जिंदगी में बहुत कुछ कबूल करना ही पड़ता है, इससे जुड़ी अच्छाई को भी अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? एक ओर तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं और दूसरी ओर अपने कदम पीछे हटाकर फासले बढ़ाते चले जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी काम अनमने मन से ना करें, क्योंकि उससे नुकसान ही होता है। तो कुंभ और मीन राशि, अब आपकी होगी बात। तो बात चल रही है 3 मई की। तो ये दिन कैसा है आपके लिए, पहले इस दिन को समझ लीजिए और फिर इस दिन को कैसे आपको संवारना है उन तरीकों को भी नोट कीजिए। कुंभ राशि वालों के लिए किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के रास्ते खुल रहे हैं, लेकिन आपका मन फिर भी परेशान सा ही हो रहा है। आप किसी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की अपनी कठिनाइयों के कारणों को भी बहुत विनम्रता से समझने की जरूरत है। बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा इख्तियार नहीं होता, इसलिए अपने मन को शांत रखना सीख लें। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की कलह मचाकर उसका बुरा असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। वैसे भी काम या पैसे के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। मंजिलें और भी हैं और उन्हें भी पाना है। मीन राशि वालों के लिए रिश्तों में सुख और सुकून बनाए रखने का समय है, लेकिन कोई ऐसा अहम व्यक्ति भी है जो शायद आपसे कुछ खफा सा है। अपने विचार विमर्श में इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने अंदर एक सुकून का माहौल बना लेंगे तो जिंदगी आपको अच्छी ही लगेगी। आपके आसपास के लोग भी उस सुखद नज़ारे का एक अहम हिस्सा बन जाएंगे। जिंदगी की खुशियों को बनाए रखें, आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? सिर्फ किसी प्यार के रिश्ते के बारे में ही ना सोचते चले जाएं। उस चुनौती को भी भांपने की कोशिश कर ले जो आपकी योजनाओं को बिगाड़ सकती है। इस वजह से किसी से भी उलझ जाना इस समय ठीक नहीं होगा। ये समय किसी से उलझने का बिल्कुल नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो चलते चलते पहली बात हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह कि सलीके से संवारा जाए। तो बस उसी सलीके को हमें सीखना है, कुछ अच्छा करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर कोई समस्या है, कोई सवाल है, हमें ईमेल कर सकते हैं आपकेतारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।